मोती और डायमंड और बिरयानी और अपनी स्पेशल अलग बोली के लिए जानी जाने वाले हैदराबाद में आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम है पूजा और आप हैं मेरे साथ। ये है पार्ट 1 और सेकंड पार्ट में भी आपको मेरे साथ रहना है। आज हम हैं गोलकुंडा। आज हम देखेंगे गोलकुंडा। जब हम गोलकुंडा में एंट्री लेते हैं तो ये गोलकुंडा का जो जो गेट है, जिस रेलवे स्टेशन से मेहदीपट्टनम से गोलकुंडा की बस लेने के बाद मैं आई हूँ गोलकुंडा। और गोलकुंडा फेमस है अपनी कहानी, अपनी व्यू के लिए और जो उजड़ चुकी बिल्डिंग्स है उसके लिए आज हम देखेंगे। एंड जब हम एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले आपको ये नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। ये फर्स्ट व्यू है गोलकुंडा का। जब हम एंट्री लेते हैं तो हमें ये दिखाई देता है। सो काइंड ऑफ एंट्री गेट है ये गोलकुंडा का। गोलकुंडा देखने में खूबसूरत है, उतना ही खूबसूरत इसकी कहानी है। पहले ये राजाओं का किला था, बट अब ये एक आर्मी रेजिमेंट है। मतलब कि प्रॉपर जैसे रेजिमेंट होती है, जैसे कंट्रोलमेंट होता है, ये उस तरह से अभी यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब कि प्रशिक्षण मतलब कि यहाँ आर्मी कंट्रोल में है अभी ये। मतलब कि एक कंट्रोलमेंट है, छावनी तरह का, जिसे हमने अंदर आते टाइम आपको देखा होगा अपने सपने। Qutub Shahi dynasties Muhammad Quli Shah established Hyderabad in 1591, extending capital beyond fortified Golconda. Qutub Shahi and Nizam's eras visible today as like Charminar and Golconda are the main symbolize of the Hyderabad. गोलकुंडा किला हैदराबाद शहर के पश्चिमी भाग में हुसैन सागर झील से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोलकुंडा कुतुब शाही राजाओं की मुख्य राजधानी थी। किले का इतिहास 13वीं शताब्दी की शुरुआत का है, जब काकतीय पर कुतुब शाही राजाओं का शासन था, जिन्होंने 16वीं और 17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर शासन किया। और 130 मीटर की ऊंचाई पर एक ग्रेनाइट की पहाड़ी पर स्थित है और संरचना के चारों ओर विशाल प्राचीर है। इसे शुरू में शेपर्ड हिल कहा जाता था, जिसका तेलुगु में अर्थ होता है ओलो की पहाड़ी। इस चट्टानी पहाड़ी पर एक मेमने का बच्चा मूर्ति के पास आया और उसने उस सत्तारूढ़ काकतीय राजाओं को सूचित किया। राजा ने इस पवित्र स्थल के चारों ओर एक किला बनवाया। हमने अब एंट्री ले ली है गोलकुंडा में। ये एंट्री पे ही आता है, ये एंट्री गेट है। कितना खूबसूरत है। अब हम थोड़ा दूर से जाके आपको दिखाएंगे। ये एंट्री गेट है, लेकिन यहाँ से हम अंदर जाते हैं। ये एक इसका बड़ा सा गेट है और यहाँ से एंट्री लेनी है। यहाँ से शुरू होता है, मतलब कि यहाँ अभी बड़ा देखने को लगे अंदर से बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा है। ये इसका विशाल दरवाज़ा है। यहाँ से भी लोग ताली इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि जब हम अंदर, ये तो गेट हो गया है, जब हम अंदर एंट्री करेंगे तो ये इस टाइप का बनाया गया है। अभी तो हम ये एंट्री करेंगे। यहाँ से कितना खूबसूरत, कितना बड़ा है ऊपर की साइड में। ये कुछ डायमंड के आर्च का बनाया गया है। तो जिस तरह से जैसे डायमंड कट होता है ना, ये उसी तरीके से बनाया गया है। ये एंट्री गेट है इसका। कितना खूबसूरत लग रहा है। ये येलोइश सा, जो मतलब कि ऑफ वाइट येलोइश टाइप का दिखाई दे रहा है। ये जो मेन अभी हम दिखाएंगे, ये मेन गेट डायमंड कट दिखाई दे रहा है। मतलब डायमंड काइंड ऑफ कट है इसका। इस तरह से है कि जिस तरह से जब हम कुछ भी क्लैपिंग या वॉइस करते हैं तो ये इको करती है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। कुछ समथिंग मैसेज वगैरह करने के लिए ये करते हैं। ये अभी हमने एंट्री कर ली है। एंट्री करते ये सबसे पहले आएगा ये गोलकुंडा फोर्ट का। और यहाँ से ऑलमोस्ट आपको सारा दिख जाएगा गोलकुंडा, जो मेन चीज़ें हैं। चलो। गोलकुंडा में अभी भी घुड़सवार तोपें, 4 लाइनें, 8 भाग पत्रिकाएँ, अस्तबल आज भी हैं। औरंगजेब की सेना के पूर्वक इस द्वार के गुजरने के बाद इसे विजय द्वार यानी कि फतेह द्वार
खैर अब हम जा रहे हैं वॉशरूम, जो जगह इज मस्ट आगे की साइड वॉशरूम है। ऐसा माना जाता है कि एक गुप्त सुरंग है जो दरबार हॉल से निकलती है और पहाड़ी की तलहटी में एक महल में समाप्त होती है। किले में कुतुब शाही राजाओं की कब्रें हैं। इन मकानों में इस्लामी वास्तुकला और गोलकुंडा की बाहरी दीवारें हैं। एक खूबसूरत बगीचे और नक्काशी वाले पत्थरों में है। ये माना जाता है कि चार मीनार के लिए गुप्त सुरंग रखी गई थी। अंदर से एंट्री लेने के बाद जब हम आते हैं यहाँ पे, सो आपको ये सब लोकेशन दिखाई देगी। जो आप मेरे लेफ़्ट साइड देख रहे हैं, ये है वॉशरूम है लेडीज़ के लिए स्पेशली। सो मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई है। सो ये वॉशरूम है, दिस इज़ वॉशरूम। एंड ये गोलकुंडा का जो मेन जगह है वो दिखाई देगी। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। बट ये है कि ना थोड़ा सा वर्कआउट ज़्यादा हो जाता है। तो हम पहले वॉशरूम जाएंगे, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे। सो ये मेन, अब आपको है, मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी। ये बिल्डिंग है पहली साइड की। ये मेन एरिया है जहाँ पे ये फोटोग्राफर्स फ़ोटोज़ लेते हैं। एंड ये मैं हूँ। एंड 2014 में ही यूनेस्को ने इसे जो वर्ल्ड हेरिटेजेस होती हैं उसमें लिया था ये 2014 में। यहाँ पे आप अपनी मनमोहक जिसे कहते हैं फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं। इसमें से पूरे में ये जो गोलकुंडा दिखाई देता है। एंड गोलकोंडा चरवाहों की पहाड़ी के रूप में जाना जाता था। हीरे की खदान, विशेष रूप से कोलार खदान के आसपास के कारण गोलकुंडा बड़े हीरे व्यापार का एग्जैक्टली सेंटर माना जाता था। मीन्स टू से आप समझ पा रहे हैं कि डायमंड्स का सेंटर था ये गोलकुंडा। इतना निजाम तो वैसे भी अपनी रिचनेस के लिए बहुत फेमस थे कि वो इतने रिच थे कि एक पे एज अ पेपर वेट, डायमंड को पेपर वेट की तरह यूज़ करते थे। तो अब मेरे साइड में देख रहे हैं, ये असला खाना है। असला खाना मीन्स टू से यहाँ अपने जो भी राइफ़ल है, तोप वगैरह वो रखी जाती थी यहाँ पे। और ये है कि वो इतने रिच हुआ करते थे ये लोग। और ये है मस्जिद है, ये जो आपने ये जो क्रीम कलर की आपको जो दिखाई दे रही थी, ये मस्जिद है। तो ये मस्जिद है। और अब हम अंदर की साइड चल रहे हैं, मतलब कि अंदर की साइड चलना है और उसके बाद हम जाना है ऊपर। ये मस्जिद की साइड से हम अभी फ़िलहाल जा रहे हैं। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये जो आर्च है इतने खूबसूरत लग रहे हैं। बट पुरानी चीज़ें हम जब एक्सप्लोर करते हैं तो थोड़ी सी स्मेली लगती है। यहाँ कबूतर बहुत स्मेली है। बाकी जो अंदर आप जाओगे तो और आर्च हैं। काफ़ी ठंडा लग रहा था, मतलब कि गर्मी ठंडा लग रहा था। राइट नेम आपका नहीं है जिसका ये है। जब गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश जो डायनेस्टी थी वो इस्टेब्लिश्ड हुई। सो 62 ईयर्स के टाइम में मिट्टी के किले को पहले 3 कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा जो फिलहाल दिखाई दे रहा है संरचना में पूरा ये बनाया। उसकी जो सरकमफेरेंस में 5 किलोमीटर तक फैले ग्रेनाइट का एक विशाल किला है। जो बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, इतनी खूबसूरत है वो है। एंड 1590 तक कुतुब शाही राजवंश की राजधानी बना रहा, जब राजधानी को हैदराबाद बदल दिया गया। कुतुब शाहियों ने किले का विस्तार किया, इसमें 7 किलोमीटर बाहरी दीवार शहर ने घेरा हुआ है। सीरियसली है तो मतलब कि बहुत बहुत स्पेशियस है एज़ कंपेयरिंग टू जो लाल किला है उसके कंपैरिजन में बहुत स्पेशियस बहुत है। मतलब जो मेन गोलकुंडा किला है वो तो स्पेशियस है, बट ये पहले जिला टाइप हुआ करता था। ये ऊपर का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत है। ठंडी हवा चल रही थी। एंड 17वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में गोलकुंडा में एक मजबूत कॉटन
इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी। ऑफ कोर्स जो दक्कन प्लेटो वो तो कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए ही फेमस था। सो धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती जा रही थी। सो बिज़नेस के लिए, इम्पोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये। सो 1687 में आफ्टर 8 मंथ की लंबी घेराबंदी के बाद मुगल बादशाह औरंगज़ेब के हाथों